अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास इंतहाई सिंपल लेक्चर है और आज के लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन एंड व्हाट इज क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैश में मूव करेगी या ऑन क्रेडिट है। तो उस रीज़न को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज का लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन क्या होती है, क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन क्या होती है। अगर हम फर्स्ट इनिशियली डिस्कस करें रिगार्डिंग कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन को, तो जो भी कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसमें वर्ड कैश मेंशन होगा। यानी सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड परचेज गुड्स ऑन कैश। ठीक है, यानी अब कैश के साथ रुपीज मेंशन होगा कि 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, 300,000 फॉर 500,000, 1 मिलियन, वट एवर द केस में भी। तो कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन में सबसे पहली पहचान ये है कि आपकी जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसमें कैश का वर्ड इन्वॉल्व होगा। ठीक है, यानी हम पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। द वर्ड कैश, ठीक है, इज इन्वॉल्व, यानी जो वर्ड कैश है वो इन्वॉल्व होगा। इसके बाद जो सेकंड आइडेंटिफिकेशन है, सेकंड जो पहचान है इसकी, वो ये है कि जिससे आपने चीज परचेज की है या जिसको आपने चीज सेल की है, जिससे चीज खरीदी है या जिसको चीज बेची आपने, उसका नाम मेंशन नहीं होगा। यानी अगर आपने मिस्टर एक्स को कोई चीज सेल की है या उससे कोई चीज परचेज की है तो उसका नाम मेंशन नहीं होगा। अगर सेलर और बायर का नाम भी मेंशन ना हो तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो भी क्या होगी, कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन होगी। ओके, यहां तक हमने ये देख लिया कि कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन की दो आइडेंटिफिकेशन है, दो कंडीशंस हैं कि वर्ड कैश जो है मेंशन होगा। अगर वर्ड कैश मेंशन नहीं है तो बायर और सेलर का नाम भी मेंशन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन की, तो क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन में हमारे पास इंतहाई सिंपल है, वो भी इसमें कुछ, उसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है। अब अगर हमने बात करें क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन की, तो क्रेडिट बेस का मतलब यह है कि ऑन क्रेडिट यानी उधार पर, या तो आपने उधार पर कोई चीज परचेज की है, ऑन क्रेडिट कोई चीज आपने खरीदी है, या ऑन क्रेडिट कोई चीज आपने बेची है। ठीक है, यानी जिस केस में आपके पास डेटर्स और क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं, अकाउंट्स पेबल और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रिएट होते हैं। अकाउंट रिसीवेबल आपके लिए एसेट्स होते हैं, अकाउंट्स पेबल आपके लिए लायबिलिटी के तौर पर ट्रीट होते हैं। अब हमने देखना है कि क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन में क्या आइडेंटिफिकेशन या क्या कंडीशंस हैं। उसमें पहली कंडीशन ये है कि वर्ड जो कैश है वो मेंशन नहीं होगा, वर्ड कैश मेंशन नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि उसमें जो बायर है या जो सेलर है उसका नाम मेंशन होगा। यानी अगर किसी कंपनी को आपने कोई चीज ऑन क्रेडिट सेल की है या किसी कंपनी से कोई चीज आपने ऑन क्रेडिट परचेज की है तो उस कंपनी का जो नाम है वो मेंशन होगा। ठीक है, दो बातें हो गई। पहली बात क्या है, क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन में वर्ड कैश इन्वॉल्व नहीं होगा। सेकंड क्या थी, उसमें कंपनी का नाम जिससे आपने कोई चीज परचेज की या जिसको कोई चीज सेल की उसका नाम मेंशन होगा। थर्ड क्या है, या तो ट्रांजैक्शन के अंदर ऑन क्रेडिट लिखा होगा, और फोर्थ क्या है, या ट्रांजैक्शन के अंदर ऑन अकाउंट लिखा होगा। तो चार कंडीशंस हैं क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन की और टू कंडीशंस हैं कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन की। कैश इन्वॉल्व, कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व होगा, कैश लिखा होगा ट्रांजैक्शन में, और जो बायर है या सेलर है उसका नाम मेंशन नहीं होगा। अगर हम बात करें क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन की, तो बायर और सेलर का नाम मेंशन होगा, कैश का वर्ड मेंशन नहीं होगा। इसके बाद जो थर्ड है, ऑन अकाउंट मेंशन होगा या ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर मेंशन होगा। आई होप से यहां तक क्लियर हो गया होगा कि कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन क्या है। यानी अगर हम बात करें क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन की, एग्जाम्पल की बात करें तो हम ये ले सकते हैं कि गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स। ठीक है, आप देखिए मिस्टर एक्स फॉर रुपीज 500,000, यानी 5 लाख रुपए की चीजें आपने मिस्टर एक्स को सेल की, और मिस्टर एक्स का अगर वर्ड आ गया तो मतलब यो दैट बिकम्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसमें कैश का वर्ड इन्वॉल्व नहीं है। इसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर जी, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर जी फॉर रुपीज 100,000। अब इट मीन्स कि आपने मिस्टर जी से कोई चीज खरीदी है 100,000 की, इसमें कैश का वर्ड इन्वॉल्व नहीं है, इसमें मिस्टर जी का वर्ड इन्वॉल्व है। इट मीन दिस इज आल्सो अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसके बाद ऑन अकाउंट, यानी गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट फॉर रुपीज
आप कह सकते हैं गुड सोल्ड ऑन अकाउंट फॉर रुपीज 10,000 टू बाय। अब इसमें ऑन अकाउंट आ गया, बायर या सेलर का नाम भी आ गया, इट मीन्स कि ये भी क्या होगी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया लेक्चर। फिर भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन हो, किसी ट्रांजेक्शन में कोई मसला हो कि ये समझ नहीं आ गया आपको कि कैश बेस है क्रेडिट बेस है, तो वो ट्रांजेक्शन आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको उसके जवाब जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।